तीसरे पंचायत चुनाव के मतगणना से पहले ही शासन ने सख्त निर्देश दिया था कि किसी भी हाल में विजय जुलूस नहीं निकलेगा। सभी तरह के विजय जुलूस पर पूरी तरह से पाबंदी लगी रहेगी। कोविड-19 को देखते हुए ये सख्त निर्देश दिया गया था। बावजूद इसके गोरखपुर में नादेशों की धज्जियां उड़ती नजर आई। यहां बीजेपी नेता ने पत्नी के प्रधान बनने पर विजय जुलूस निकाला और डीजे बजाते हुए जमकर ठुमके लगाते हुए समर्थक में जाते हुए नजर आए। ऐसे में किसी भी समर्थक ने चेहरे पर मास्क भी नहीं लगाया था। अब ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है गोरखपुर के कैंपियरगंज इलाके में किस तरीके से प्रोटोकॉल के साथ साथ नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मामला कैंपियरगंज के रामचौरा गांव का है, जहां पर बीजेपी नेता के पत्नी के प्रधान बनने पर विजय जुलूस निकाला गया। ढोल डीजे नगाड़े बजाकर सैकड़ों की संख्या में लोग ठुमके लगाते हुए नजर आए। कैंपियरगंज के रामचौरा ग्राम सभा से बिंदु देवी की जीत पर जश्न मनाया गया, जबकि शासन द्वारा साफ तौर पर निर्देश किया गया था कि कोई भी विजय जुलूस नहीं निकालेगा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। सुप्रीम कोर्ट से ये आदेश आए थे कि कोई भी जीत का प्रत्याशी विजय जुलूस नहीं निकालेगा, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें अपने आप में चिंता का विषय है। जिस तरीके से लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उस बीच इस तरीके की तस्वीर निकल कर आ रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। डीजे बज रहा है, वहां पर जमकर नाच गाने और ठुमके लगाए जा रहे हैं, लेकिन किसी को अपने जान की परवाह नहीं है। किसी को भी यह परवाह नहीं है कि किस तरीके से संक्रमण फैल रहा है। अस्पतालों में बेड तक उपलब्ध नहीं है, जरूरी दवाइयां नहीं मिल रही हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। सभी को प्रत्याशी के जीत का जश्न मनाना है। ये तस्वीरें इस बात को बयां करती हैं और ये बड़ी लापरवाही प्रशासन की ओर से भी, जब जीत के बाद इस तरीके से विजय जुलूस निकाला जा रहा है। आखिर प्रशासन कहां है? पुलिस का कोई भी आदमी वहां पर क्यों नहीं पहुंचा है? ये तमाम सवाल इंडिया न्यूज उठाता है। गोरखपुर से सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, इस तरीके की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, बड़ी लापरवाही है ये। बिल्कुल सही कह सकते हैं आप, क्योंकि एक बड़ी लापरवाही है और पहले ही शासन ने निर्देशित किया था कि किसी भी तरह का विजय जुलूस नहीं निकलेगा। अगर कोई प्रत्याशी जीतता भी है तो प्रोटोकॉल के तहत, यानी जो कोविड-19 के बढ़ते हुए क्रम को देखते हुए निर्देशित किया गया था कि कोई भी विजय जुलूस नहीं निकालेगा। लेकिन बीजेपी के नेता ही है ये, और उनकी पत्नी जो है जब ग्राम प्रधान के चुनाव जीतती हैं तो कैंपियरगंज का ये पूरा मामला है। बाकायदे डीजे लगा करके और समर्थक जो है पूरा विजय जुलूस निकालते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, और किसी ने मास्क नहीं लगाया है। ये सबसे बात अपने आप में बड़ी विडंबना है। ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरह की लापरवाही है जो गोरखपुर में देखने को मिली है। सुशील, लापरवाही है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये ऑर्डर पहले ही दिए गए थे कि विजय जुलूस नहीं निकालना है, तो अब इन लोगों पर क्या कुछ एक्शन हो सकता है? देखिए, निश्चित रूप से कार्रवाई तो होनी चाहिए, क्योंकि पहले ही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी और शासन की तरफ से निर्देश दिया गया था कि जो भी इस तरह का होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि विजय जुलूस किसी भी हाल में नहीं निकालना है, क्योंकि प्रोटोकॉल को देखते हुए और पहले ही जो निर्देश दिया गया था। तो अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सत्ता पक्ष के वो बिलोंग करते हैं वो नेता, तो वैसे में किस तरह की कार्रवाई होती है ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। सुशील, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अब तक वहां पुलिस क्यों नहीं पहुंची है? देखिए, निश्चित रूप से पुलिस को वहां पर होना चाहिए, और विजय जुलूस आप देख रहे हैं कि तस्वीरों में सड़कों से होते हुए, गलियों से होते हुए गांव के अंदर गई है। तो ऐसे में पुलिस को इसकी जानकारी निश्चित रूप से होनी चाहिए, लेकिन कोई कार्रवाई न होना निश्चित रूप से अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं कि आखिर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई। वीडियो पूरा वायरल हो रहा है, मीडिया तक ये जानकारी पहुंच गई, लेकिन पुलिस को अभी तक इसकी जानकारी क्यों नहीं पहुंची, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल सुशील, बड़ा सवाल है, आखिर पुलिस अब तक क्यों नहीं पहुंची। सुशील, जिस तरीके की तस्वीरें हैं ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। क्या अब कोरोना विस्फोट फिर से देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से अब आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरों में दिख रहा है उससे कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि कोरोना विस्फोट तो निश्चित रूप से होना है, क्योंकि एक तो जब मतगणना स्थल पे आपने देखा कि किस तरह से सुबह से ही हमने तस्वीरें दिखाई कि मतगणना स्थल पे किस तरह से कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ रही थी, लोग एक दूसरे पे सट के खड़े थे, और उस दौरान भी कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो अपने आप में आने से वाले समय में बढ़ेंगे। और दूसरा ये जो सुशील, बिल्कुल आंकड़े बढ़ेंगे सुशील, लेकिन एक सवाल और है, जो लोग वहां पर पहुंचे हैं क्या उनको स्थिति की जानकारी नहीं है? वो आखिर इस तरीके से लापरवाह क्यों बने हुए हैं?
सबसे बड़ा सवाल यही है, सरकारें या फिर जिला प्रशासन या फिर पुलिस महकमा कब तक किस वक्त तक लोगों को कोविड-19 के और कोरोना को लेकर के एहसास दिलाते रहेंगे। हमें और आप सबको समझना होगा और उन लोगों को भी समझना होगा, ताकि जो ये भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, जो ये विजय जुलूस निकाल रहे हैं, वो जुलूस ना निकाले, तब जाकर के हम कोविड पे जीत पा पाएंगे, वरना स्थिति बद से बदतर इसी जी सुशील, बिल्कुल लोगों को ये बात समझनी होगी और इंडिया न्यूज लगातार लोगों से ये अपील करता है कि लोग स्थिति को समझे, इस तरीके से लापरवाह बिल्कुल ना बने। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।